दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में आधी रात के वक्त अपने ही घर की छत के ऊपर बैठा एक शख्स अपने हाथ की उंगलियों को एक ट्रांजिस्टर के ऊपर काफ़ी तेज़ी से चला रहा था। यह काम करने के दौरान वो बार बार अपनी छत से नीचे वाली गली में देख रहा था, क्योंकि शायद उसे यह महसूस हो गया था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है और उसका खेल अब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि कराची शहर की जिस गली में उसका घर था, उस गली में कुछ देर पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई थी और पाकिस्तान आर्मी के जवान एक एक घर के दरवाजे को खोलकर सभी घरों की तलाशी ले रहे थे। लेकिन उस शख्स के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उन सब चीज़ों के दौरान भी उसे थोड़ा वक्त और मिलने वाला था, क्योंकि उस गली में उसका घर सबसे आखिरी में था। और ऐसे में जब पाकिस्तानी आर्मी के वह जवान उसके घर की दहलीज तक पहुंचते हैं, तो जैसे ही उस अपने घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक सुनाई देती है, तो उस दस्तक के सुनाई देने से पहले उसने अपना काम पूरा कर दिया था। पर जैसे ही उसे यह महसूस हुआ कि अब पाकिस्तानी आर्मी के जवान उसके घर के दरवाजे तक भी पहुंच चुके हैं, तो उसने तुरंत ही उस ट्रांजिस्टर को अपने घर की छत के ऊपर रखी हुई पानी की टंकी के अंदर डाल दिया, ताकि किसी भी हालात में पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के हाथों कोई ऐसा सबूत ना लगे जिससे उसके पकड़े जाने के बाद भी उसका मिशन फेल हो जाए। उस वक्त उसको अपने पकड़े जाने का इतना अफसोस नहीं था, लेकिन उसके मन में बस डर इसी बात का था कि किसी भी तरीके से उसने अपना जो सीक्रेट कोड उस ट्रांजैक्शन के जरिए सरहद पार हिंदुस्तान तक भेजा है, वो किसी भी हालत में पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के हाथ नहीं लगना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाला कोई शख्स भला हिंदुस्तान तक कोई सीक्रेट कोड क्यों भेज रहा होगा। अगर वह भेज भी रहा था तो उसकी असली पहचान क्या थी, और आखिर उस कोड में ऐसा क्या था जिसे वो अपनी जान को दांव पर लगाकर किसी भी हालत में हिंदुस्तान तक भेजने की कोशिश कर रहा था। तो सुनो, इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से। वो दौर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो किसी भी हालात में पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था और उसकी इस मुहिम में हिंदुस्तान ने उसका भरपूर सहयोग दिया। इसी वजह से पाकिस्तान को इस बात की चिढ़ लगी हुई थी कि हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान को उससे अलग करवाने के लिए यह सब क्यों कर रहा है। और यही तनाव आगे जाकर 1971 की जंग में बदल जाता है, जब जंग में दोनों देशों के बीच युद्ध होता है। लेकिन इसी युद्ध में पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाले इस शख्स का चाचा लापता हो जाता है, जिस शख्स के बारे में इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था। दरअसल जो शख्स ट्रांजिस्टर के जरिए उस रात हिंदुस्तान तक एक सीक्रेट मैसेज भेज रहा था, वह शख्स का नाम था आरिफ कुरैशी। आरिफ कुरैशी के चाचा पाकिस्तानी आर्मी में तैनात थे, जो कि 1971 की जंग के दौरान लापता हो गए थे। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से उनके बारे में उनके परिवार को भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही तो उन्हें शहीद का तबका दिया गया और ना ही उनके बारे में कुछ बताया गया। इसी चीज़ की वजह से आरिफ कुरैशी के मन में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के प्रति अलग ही रंजिश पैदा हो गई थी और इस वजह से वह पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था। अब जो आरिफ कुरैशी था, वो कराची में एक रेडियो मैकेनिक के तौर पर काम किया करता था। कराची शहर के ही पुराने बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां पर लोग अपने ट्रांजिस्टर, वायरलेस सेट और पुराने टेप रिकॉर्डर ठीक करवाने के लिए आते थे। लेकिन पिछले 2 या 3 सालों में उसके मन में पाकिस्तान के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि काम करने के दौरान भी वह फ्रस्ट्रेट रहता था और कभी कभार तो कस्टमर के ऊपर भी वह फ्रस्ट्रेशन दिखा दिया करता था। साथ ही वह हर पाकिस्तानी शख्स के सामने पाकिस्तानी आर्मी की बुराई किया करता था, क्योंकि उसके मन में पाकिस्तान आर्मी के प्रति एक ऐसी नफरत बैठ गई थी जिसके चलते वह किसी भी हद तक जा सकता था। अब इसी दौरान इधर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रो को बने हुए भी अब 3 से 4 साल का वक्त हो चुका था। तब तक भी रो के कुछ जासूस पाकिस्तान पहुंच चुके थे और उन्हीं में से किसी एक जासूस की नज़र आरिफ कुरैशी के ऊपर पड़ जाती है। जब उसने आरिफ के मन में पाकिस्तान आर्मी के प्रति इतनी नफरत देखी, तो उसने अपने एसेट के रूप में काम करवाने की सोचता है। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी आदमी को इतना जल्दी इतनी तरफ और अपनी तरफ करना आसान नहीं था, क्योंकि रो का यह डर था कि हो सकता है यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कोई चाल हो सकती हो। आरिफ कुरैशी पहले से ही ISI का एक एजेंट हो, जो पाकिस्तान में मौजूद रो के जासूसों को ढूंढने का इस तरह से अनजान लोगों के पास पाकिस्तान की बुराइयां कर रहा हो, ताकि रो का कोई एजेंट उसके पास आकर अपनी सारी पोल खोल दे। इसी वजह से कई महीनों तक उसके ऊपर नजर रखी गई। रो के अलग अलग एजेंट कस्टमर बनकर उसके रेडियो मैकेनिक वाली शॉप पर अपना सामान ठीक करवाने के लिए आते जाते। धीरे धीरे कई महीनों की रिसर्च के बाद जब सबको यह यकीन हो गया कि आरिफ कुरैशी को रो का जासूस बनाया जा सकता है, तो फिर एक शाम को रो के कुछ एजेंट आरिफ से जाकर मिलते हैं और उससे सारी कहानी समझाते हैं। हालांकि पहले तो वह अपने ही देश के खिलाफ जासूसी करने के बारे में सुनकर बुरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन फिर उसके मन में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जो नफरत थी, वह नफरत उसे यह काम करवाने के लिए तैयार कर देती है, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान में जनरल जिया ने सत्ता संभाल ली थी और पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो चुका था।
इसके साथ ही जिया के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को एक्स्ट्रा पावर भी मिल गई थी और इसी वजह से आरिफ कुरैशी जब रो का एजेंट बना तो उसी दौरान ही कराची शहर में निगरानी बढ़ा दी गई थी, खासकर कम्युनिकेशन पर, क्योंकि आईएसआई को कहीं से भनक लग गई थी कि पाकिस्तान में जो भारत के जासूस मौजूद है वो भारत तक अपने संदेश भेजने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। इसी वजह से इस बात की भनक लगते ही कम्युनिकेशन पर आईएसआई की खास तौर से नजर थी। लेकिन जो आरिफ कुरैशी था वह पिछले कई सालों से एक रेडियो मैकेनिक के रूप में काम कर रहा था, तो उसके लिए यह काम बहुत आसान था, क्योंकि वो हमेशा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जरिए हिंदुस्तान तक खुफिया जानकारी भेजा करता था। पाकिस्तान की कौन सी वॉरशिप की अनयूजुअल मूवमेंट है, मिलिट्री का कौन सा कॉन्वॉय किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर इन दिनों क्या हलचल हो रही थी, यह सारी जानकारियां वो छोटे छोटे कोडेड मैसेज के रूप में ट्रांजिस्टर के जरिए भारत तक भेजा करता था। लेकिन उस वक्त आरिफ को यह भी पता चल चुका था कि अब रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और एक रेडियो मैकेनिक के रूप में उसकी दुकान उसके इस जासूसी वाले काम के ऊपर एक परफेक्ट कवर थी, क्योंकि अगर कोई भी रेडियो मैकेनिक शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी पकड़ता है तो उसके लिए किसी को इस बात का शक नहीं होता, क्योंकि उसका काम ही रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करना था। पर एक दिन घर जाने के बाद उसे एक ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिसे सुनकर उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। दरअसल उसका छोटा भाई इमरान कुरैशी आईएसआई में भर्ती हो गया था। इमरान शुरू में ही पढ़ाई से तेज था और उसके मन में अपने वतन के प्रति काफ़ी जोश भरा हुआ था। जनरल जिया के द्वारा मार्शल लॉ लाने के बाद जब आईएसआई में रिक्वायरमेंट बढ़ी तो उस वक्त उसने भी अप्लाई कर दिया था और कुछ दिनों बाद ही वो आईएसआई में भर्ती हो गया। हालांकि घर वालों को इस बात का गर्व था और आरिफ भी बाहर से खुश होने का ढोंग किया करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे समझ आ गया था कि अब उसका हर कदम खतरे में है, क्योंकि अब तक तो उसे बाहर की दुनिया से ही खतरा था, लेकिन अब खतरा उसके खुद के अंदर आ चुका है। पर कहीं ना कहीं यही चीज़ उसके लिए मददगार भी साबित हुई, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद उसके भाई की पोस्टिंग कराची पोर्ट के ऊपर ही हो गई थी और ऐसे में उसको जानकारियां ऐसी थी जो बड़ी ही आसानी से मिल सकती थी, क्योंकि अक्सर रात के वक्त जब दोनों भाई खाना साथ में खाते तो आरिफ बातों में ही इमरान से कुछ ऐसी जानकारियां उगलवा लेता था जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए मददगार साबित हो सकती थी। और कुछ ही दिनों बाद उसका काम और भी ज़्यादा रिस्क में पड़ जाता है, क्योंकि आईएसआई के द्वारा इमरान को एक काम सौंपा जाता है और वो काम था कराची शहर में स्पीशियस कम्युनिकेशन एक्टिविटी पर नजर रखना, यानी इनडायरेक्टली आरिफ का भाई उसी चीज़ पर नजर रखने वाला था जो आरिफ कर रहा था। कई बार इमरान रात के वक्त ऑफिस से घर लौटता तो उसके हाथों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कई सारी फाइलें हुआ करती। उन फाइलों को देखकर आरिफ इसी ताक में रहता था कि किसी भी तरीके से उन फाइलों में क्या है पर उसकी नज़रों के सामने आ सके, और इस चीज़ के लिए आरिफ ने एक दो इमरान के दूध में नींद की गोलियां भी मिलाई थी, जिससे इमरान जल्दी सो गया और उसके सोने के बाद आरिफ चोरी छुपके कमरे में जाकर उसकी फाइलें तैयार देखा करता, उनको खंगालता। कई ऐसी खुफिया जानकारी उसके हाथों लगती है जो भारत के लिए मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन उन फाइलों को खंगालने के दौरान उसे यह पता चला कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान में मौजूद भारत के जासूसों को ढूंढने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क को बहुत ज़्यादा टाइट कर रही है, और यही चीज़ उसके लिए एक अलर्ट थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें।